ओम सर्वेभ्यो नमो नमः। नमो नमः आचार्य। नमः में कौन सी विभक्ति का प्रयोग करते हैं? चतुर्थी का प्रयोग करते, जैसे गुरवे नमः, नमः स्वस्ति सुधा अलम वसट योगास चतुर्थी। नमः के योग में नमः स्वस्ति सुधा अलम वसट, इनके योग में क्या होता है? चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो मैंने आपको कल क्या पढ़ाया था? कौन सा सूत्र पढ़ाया था हमने? उपसर्गा क्रिया योगे। क्रिया के योग में उपसर्ग संज्ञा होती है। जो प्रादियों की उपसर्ग, जो प्राप हैं, इनकी क्या हो जाएगी? उपसर्ग संज्ञा होगी। उसके बाद हमने क्या बोला था? भुआदयो धातु, भू आदियों की, भू गम लिख पट इत्यादि जितने भी हैं ये, इनकी क्या होगी? धातु संज्ञा होगी। ये दोनों के दोनों हमारे जो आज का सूत्र है उसकी भूमिका है। जो आज का हमने सूत्र पढ़ाना है, कौन सा सूत्र है वो? उपसर्गादृत धातु। कौन सा है? उपसर्गादृत धातु। लास्ट दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा ना? आवाज तो बोलो, हाँ या ना? उपसर्गादृत धातु, ये क्या कहते हैं? पहले इसके संधि विच्छेद कर लेते हैं ना। उपसर्गात, उपसर्गात उपसर्ग से, पंचमी विभक्ति का प्रयोग नहीं हो गया इसमें? इसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ। उपसर्गात उपसर्ग से धृति धातु, इसमें भी क्या है? सप्तमी विभक्ति, और धातु में भी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। यहाँ पे हमारे पास क्या है? ऋत धातु है। धातु क्या हमारे पास? ऋत धातु है, ठीक है ना? तो यहाँ पे भी हमारे पास कौन सा है? सप्तमी विभक्ति का, ऋत में और धातु में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ। और उपसर्गात में कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ? पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ। सूत्र क्या कहते हैं हम? सूत्र कहते हैं उपसर्गात ऋत धातु। केवल सूत्र इतने कहते हैं। क्या कहते हैं? उपसर्गात ऋत धातु, उपसर्ग से ऋत धातु। अब इसके नीचे हिंदी में क्या लिखा? वार्ते क्या लिखा है? अवर्णान, पहले क्या हो? अवर्ण उपसर्ग हो। क्या हो? अवर्ण उपसर्ग हो। उसके बाद ऋत धातु हो। क्या हो? ऋत धातु हो। पहले अवर्ण उपसर्ग, उपसर्ग जानते हो? पहले उपसर्ग प्राप ये है, उपसर्ग पहले हो। ऐसा उपसर्ग हो जिसके अंत में अ हो, उपसर्ग हो। और वो भी उपसर्ग कैसा होना चाहिए? जिसके अंत में अ हो। उसके बाद कौन सी धातु हो? ऋत धातु हो। वहां पे क्या हो जाएगा? वृद्धि एकादेश। क्या होगा? वृद्धि एकादेश। पूर्व परयोग वृद्धि एकादेश स्यात्। पूर्व मने पहले, पर मने बाद में। पहले और बाद को मिला के क्या हो जाएगा? वृद्धि एकादेश। अब उदाहरण हमारे पास कौन सा है? प्राचति। यही है, ठीक लिखा है? प्राचति है ना। अब इसका संधि विच्छेद होगा प्रजमा ऋच्छति। क्या होगा? प्रजमा ऋच्छति। हमारे पास क्या स्थिति हो गया? अब प्राचीन में प्रजमा ऋच्छति, प्रजमा ऋच्छति, प्रजमा ऋच्छति। इससे पहले हमारे पास अगर केवल हम इतना देखते हैं तो इसमें कौन सा सूत्र भी घट रहा है? आद गुणा।
आद गुण से क्या हो रहा है? गुण हो रहा है। और वो क्या कहते हैं? अवर्ण से अच परे हो, अवर्ण से अच परे हो। तो अवर्ण है कि नहीं यहाँ पे प्र में, और हम इस प्र को अलग अलग लिख लेते हैं। प जमा र जमा अ, क्योंकि प्र में ये तीन मिलके ना। आगे हमारे पास क्या है? री जमा वैसे ही इतने लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, यही से तुम काम कर सकते हो, परंतु तुम्हारी समझ में अच्छे ढंग से आ जाए, तुम लोग समझ जाओगे, इसलिए ये अलग अलग करके आपको बता रहा हूं। यहाँ पे क्या सूत्र घट रहा था? आदगुण। आदगुण क्या कर रहा था? अवर्ण से क्या प्रो अच पर, यहाँ पे घट रहा था ना। तो यहाँ पे फिर ओरण रप्रत्व की सहायता से क्या हो जाना था? अर हो जाना था, परंतु उसको बांध करके हमारे पास इस सूत्र से क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा, आर वृद्धि हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास पहले आ जाओ, उपसर्गः क्रिया योगे, प्रादयः क्रिया योगे उपसर्ग संज्ञा सु। ये जो प्र है ना हमारे पास, प्र है, ये क्या है? उपसर्ग है। प्र प्रा अपसम में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उसके बाद धातु है ऋच धातु। धातु क्या है? ऋच। अवर्ण उसने क्या कहा? उपसर्गः क्रिया योग, क्रिया के योग। यहाँ पे क्रिया है कि नहीं? ऋच धातु, ऋच धातु ये क्रिया है, समझ गए? तो यहाँ पे प्र उपसर्ग है, ऋच धातु है, वहाँ पे क्या हो जाएगा? उपसर्ग संज्ञा। क्या होगा? उपसर्ग संज्ञा होगी। दूसरी बात, हमारा दूसरा सूत्र आया था भुवादयो धातवः, भुवादयो धातवः। उससे क्या हो जाएगा हमारे पास? धातु संज्ञा। क्या हो जाएगी? ऋच की धातु संज्ञा हो जाएगी। अब हमारे पास दो चीज हो गई। क्या क्या हो गया हमारे पास? उपसर्ग संज्ञा और धातु संज्ञा हो गए। अब हमारे पास जो तीसरा सूत्र आ रहा है, वो तीसरा सूत्र आएगा उपसर्गात् वृत्ति धातु। इसकी शर्त घटा लो पहले आप। हाँ, इससे पहले एक सूत्र और हमारे पास, तत्परस्य तत्कालस्य, तत्परस्य तत्कालस्य। ये क्या करता है? समकाल संज्ञा करता है। किसकी करेगा? वृत्त की। री 18 प्रकार के आ जाएंगे, इसलिए और रिकार ना आए, केवल यही रिकार रहे, इसलिए हमारे पास क्या है? तत्परस्य तत्कालस्य। इस सूत्र से समकाल संज्ञा हुई। जब हमारे पास हो गया उपसर्ग संज्ञा होगी, धातु संज्ञा होगी, समकाल संज्ञा होगी, तो अब हमारे पास सूत्र फिर से आ जाएगा कौन सा? उपसर्गात् वृत्ति धातु। ये क्या करता है? वृद्धि एकादेश करता है। क्या करता है? वृद्धि एकादेश करता है। वृद्धि हमारे पास तीन है, आ, आई, आओ। दिखाई दे रहा है? आ, आई, आओ, ये तीन है। तो हमने यहाँ पे क्या करना है? आर आई हमारे पास क्या होगा? आर। ओरण रपरत्व, ओरण रपरः, ओरण रपरः। इस सूत्र से क्या हो जाएगा? रपरत्व हो जाता है। क्या हो जाता है? रपरत्व हो जाता है। अब हमारे पास इस स्थिति में क्या हो जाएगा? पहले उपसर्गात् वृत्ति धातु, इससे हमारे पास आ, क्या हो जाएगा? आ। और उसके बाद ओरण रपरः से र आ जाएगा। क्या हो जाएगा? ओरण रपरः से र आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा? आर। क्या बन जाएगा? आर। क्या वृद्धि होगी? आर वृद्धि होगी। तो अब इसको मिला लो, प आगे, र आगे, आर जमा क्षति। ये आर कहाँ से आया? क्योंकि ओरण रपरः, ओरण रपरः इस सूत्र की सहायता से उपसर्गात् वृत्ति धातु, इससे क्या हो जाएगी? वृद्धि एकादेश हुआ, वृद्धि एकादेश हुआ। एक, इनके दोनों के स्थान पे क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्योंकि अ का स्थान कंठी है,
औ का स्थान कंठ है। ए का स्थान क्या है, आई का स्थान क्या है, ए दे तो कंठ तालो, और औ का स्थान क्या है, कंठोष्ठ है। इसलिए आई नहीं आएगा, औ नहीं आएगा, आएगा क्या, आ आएगा, और रपरत होने से आर हो जाता है। क्या हो जाता है, आर। अब मिला दो इसको, क्या बन जाएगा, रॉ इसमें हलंत है, इसमें मिला लो, क्या बन जाएगा, प्रार। क्या बन जाएगा, प्रार। आगे क्षति, क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, प्रार क्षति। गलत तो नहीं लिख गया, हाँ यहाँ पे मैं रॉ लिखना भूल गया था पहले, अब बन गया ना प्रार क्षति। कैसे बना, बना दोगे। पहले सबसे पहले हमने यहाँ पे देखना था, हमारे पास प्रार्थते प्रौजमा रिछते, यहाँ पे जैसे ही संधि पीछे होगा तुरंत हमारे पास आद गुण आ गया, वो गुण करने लग गया। उसने कहा क्या, क्या बोला था, अवर्ण से अच पर में है, अच जैसे होने लग गया। उसके बाद उसको बांध करके इस सूत्र की उपसर्गादृत धातु, पहले उपसर्ग हो, पहले कौन सा हो, उपसर्ग, उसके बाद रित आदि धातु हो, क्या हो, रित धातु हो। ये धातु होने के कारण उसने मना कर दिया। जब उपसर्ग हमारे पास, उपसर्ग क्रियायोगे, उपसर्ग क्रियायोगे, इससे क्या हो, उपसर्ग संज्ञा, भुवादयो धातु से क्या हुआ, धातु संज्ञा, तत्परस तत्काल से क्या हुआ, संकार संज्ञा। ठीक है, उसके बाद जब हमारे पास ये वाली स्थिति आ गई थी तो उपसर्गादृत, उसने कहा क्या हो, अवर्ण, क्या हो, अवर्ण किसका हो, उपसर्ग हो, ऐसा उपसर्ग जिसके बाद में क्या हो, अ। तो प्र में क्या है, अ है, आगे रिच क्या है, धातु है, उपसर्ग भी है, धातु भी है। ऐसा अगर यहाँ पे अनु होता तो तब नहीं होना था, निर होता तो नहीं होना था, दुस होता तो नहीं होना था, क्योंकि उसके बाद अ नहीं है, उसके बाद अ नहीं है। तो उसने कहा कि ऐसा उपसर्ग हो जिसके बाद में अ हो, और उसके बाद क्या हो, रिच धातु हो। क्या धातु हो, रिच धातु हो। ये दो चीज जब घटने लगे तो उसके बाद ये सूत्र ने अपना काम शुरू कर दिया। इसका काम शुरू हो गया तो आ हो गया, तो उरण रपर से फिर क्या हो जाएगा, रपर हो जाएगा, आ की जगह रौ मिल जाता है आर। वृद्ध एक आदेश समझो, एक आदेश, दोनों के स्थान पर एक आदेश हो, तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, आर वृद्धि। तो मिला लो प्रार्थति, रौ ऊपर क्यों चला जाता है, हलस चोपरी गच्छति, इस लाइन को याद रखना। फिर यदि उसके बाद कोई हल वर्ण हो रौ के बाद, तो रौ क्या हो जाएगा, ऊपर चले जाता है। वैसे जल तुम्बिका न्याय न हो, ये भी बोलते हैं, क्या, जल तुम्बिका न्याय न। जल में जिस प्रकार तोमड़े को रखते ना, लौकी की तरह होता है, ये गोल गोल होता है तोमड़ा, अगर उस तोमड़े को रखो तो हमेशा जल में ऊपर ही रहता है। क्या रहता है, जल में ऊपर ही रहता है। उसी प्रकार जब रकार में स्वर न हो तो रकार क्या हो जाता है, व्यंजन के ऊपर चला जाता है। तो आए समझ में, कुछ और, चलो ठीक है। फिर पुनः मिलामो